हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन द फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। देयर आर टू क्वेश्चंस, फिगर 4.6 एंड 4.7। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें ये जो 1 से लेकर 4 तक चॉइसेस दी हैं, हमें ये पता लगाना है कि इस ग्राफ के लिए कौन सी इक्वेशन जो है वो दी गई है। इन चारों में से एक ही इक्वेशन जो है वो सही है इन ग्राफ्स के लिए। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे? हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ग्राफ दिए हैं, हम जो इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, हम इन कोऑर्डिनेट्स को बारी बारी से इन इक्वेशंस में पुट करेंगे और ये कोऑर्डिनेट्स जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो ही इस ग्राफ की इक्वेशन होगी। तो आइए हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। ये जो हमारे पास ग्राफ दिया है इसके 3 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से कोऑर्डिनेट? पहला है -1 1, दूसरा है 0 0, तीसरा है 1 -1। हमें पता है कि जो हमारी फर्स्ट एंट्री है वो x की होती है और सेकेंड एंट्री जो है वो हमारी y की होती है। और इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये तीनों कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर कोई एक नहीं करेगा तो दैट मीन्स वो उसका हल नहीं होगा, वो उसकी इक्वेशन नहीं होगी। तो आइए हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं, कोई एक इक्वेशन सही है और ये सॉल्यूशन 3 दिए हैं, -1 1, 0 0 एंड y -1। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी y = x। तो हम ये कोऑर्डिनेट इसमें पुट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट है -1, मीन्स x की वैल्यू हमारे पास -1 है और y की वैल्यू 1 है। तो वैल्यूज पुट करिए, y 1 और x की वैल्यू -1। अब देखिए हमारा जो 1 है वो -1 के बराबर नहीं होता है, मीन्स राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो दैट मीन्स इस ग्राफ के लिए ये वाली इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर हम बाकी 2 वैल्यूज़ पुट करके भी देखें और अगर वो सेटिस्फाई कर भी रहे होंगे तब भी ये इसका इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि इक्वेशन के लिए तीनों कोऑर्डिनेट जो है वो सेटिस्फाई होने चाहिए। तो दैट मीन्स इस ग्राफ के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। अब सेकेंड इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे। सेकेंड है x + y = 0। तो देखिए पहला कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1। तो -1 + 1 0 = 0 के बराबर होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। तो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो सेटिस्फाई हो गया। अब ऐसे ही हम यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट पुट करेंगे। अब देखिए 0 0, तो जब हम सेकंड कोऑर्डिनेट पुट करेंगे 0 + 0 वो भी 0 के बराबर ही होगा। तो दैट मीन्स सेकंड कोऑर्डिनेट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब थर्ड कोऑर्डिनेट को देखते हैं, 1 -1। इक्वेशन है हमारे पास x + y = 0 और थर्ड कोऑर्डिनेट है 1 -1, मतलब x की वैल्यू 1 है और y की -1 + 1 = अब 1 -1 = 0। ठीक है, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि इस ग्राफ के लिए हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? जो हमारा ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के लिए एक ही विकल्प सही है, चॉइस सही है। हम दूसरे भी आगे भी पुट कर सकते हैं कि देखते हैं। वैसे ही अगर y = 2x है, इसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स को पुट करेंगे। y = 2x, जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट है -1 1, x की वैल्यू -1, तो यहाँ पे -2 आ गया = 1। तो ये दैट मीन्स ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। x की वैल्यू 1,
-2 इंटू -1, तो 1 जो है वो -2 के बराबर नहीं होता है, तो दैट मीन्स थर्ड इक्वेशन भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इस ग्राफ के लिए थर्ड इक्वेशन भी नहीं होगी। रिजल्ट तो हमें ऑलरेडी मिल ही चुका है। फोर्थ को भी देख लेते हैं, 2 + 3y = 7x। हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट पुट कर लेते हैं या सेकंड कोई भी एक पुट कर लीजिए, 0 0। तो जैसे हम y की जगह 0 लिखेंगे, यहाँ 0, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 = 0, तो दैट मीन्स जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है इन कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो यहाँ पे लिख रहे हैं अवर चॉइस इज x + y = 0। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, हम लिखेंगे फॉर दिस ग्राफ x + y = 0 is the right equation. इज द राइट इक्वेशन। इस क्वेश्चन के लिए, इस ग्राफ के लिए ये इक्वेशन जो है वो सही है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट फिगर हमारे पास ये दी है, तो अब हमने इस ग्राफ के लिए चूज़ करना है कि कौन सी इक्वेशन होगी इस ग्राफ के लिए। तो इस ग्राफ पे हमारे जो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं वो है, पहला कोऑर्डिनेट -1 3 दिया है, दूसरा कोऑर्डिनेट है 0 2, और जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो है 2 0। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को बारी बारी इन इक्वेशंस में पुट करेंगे, और जो कोऑर्डिनेट्स इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तीनों कोऑर्डिनेट्स, वो हमारी इक्वेशन होगी इस ग्राफ के लिए। ठीक है, तो आइए इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी y = x + 2। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है -1 3, मीन्स x की वैल्यू हमारे पास -1 है और y की वैल्यू 3 है, तो दैट मीन्स y = 3 = x -1 + 2, तो 3 = +1 आ गया, 2 - 1 1, तो 3 जो है वो 1 के बराबर नहीं होता है, तो दैट मीन्स इस ग्राफ के लिए फर्स्ट इक्वेशन जो है वो नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमें बाकी दो को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आइए हम सेकेंड इक्वेशन को चेक करते हैं। y = x - 2, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1 3, मीन्स x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, x की वैल्यू -1 - 2, तो 3 = -3। अब हमें पता है 3 डज नॉट इक्वल टू -3, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इस ग्राफ के लिए सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स सेकंड इक्वेशन जो है वो इस ग्राफ की इक्वेशन नहीं होगी। अब उसके बाद हम इसकी जो इसका थर्ड पार्ट है वो देखते हैं। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास y = -x + 2, तो हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट -1 3 को पुट करते हैं, y = 3, x की वैल्यू -1 है, एक माइनस ऑलरेडी है, -1 + 2, तो आई थिंक ये सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, माइनस +1 हो गया, तो 3 = 3, तो इस केस में हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रही है, तो अब पहला कोऑर्डिनेट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड कोऑर्डिनेट 0 2 को भी हम चेक करते हैं, 0 2, इसी इक्वेशन पे y की वैल्यू 2 है, 0 2 मीन्स x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, इन दिस केस x 0 y = 2। आइए यहाँ चेक करते हैं, 2 = x की वैल्यू 0 + 2, तो दैट मीन्स 2 = 2, तो ये भी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रही है, मीन्स सेकंड जो कोऑर्डिनेट है वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। आइए हम थर्ड कोऑर्डिनेट 2 0 इसको चेक कर लेते हैं। 2 0 मीन्स x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, -x की वैल्यू 2 है, -2 + 2, सो 0 = -2 + 2 मीन्स 0, तो अब थर्ड कोऑर्डिनेट भी है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दैट व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट इस ग्राफ के लिए थर्ड इक्वेशन जो है वो होगी, इस ग्राफ की जो राइट चॉइस है वो कौन सा है? थर्ड इक्वेशन, y = -x + 2। ठीक है, हमें हमारा आंसर जो है हमें मिल चुका है। ठीक है, आइए हम फोर्थ
को भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -1 3 0 2 2 0। हमारे पास आंसर आ चुका है, लेकिन हम फोर्थ को भी चेक कर रहे हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट -1 3 मीन्स x की वैल्यू -1 और y की 3, तो पुट करिए -1 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 6 -1 प्लस 3 2 आर 6 इज इक्वल टू 6 6 -1 5 इज इक्वल टू 6। 5 डज नॉट इक्वल टू 6, 5 जो है वो 6 के बराबर नहीं होता है। तो इस इक्वेशन में हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हम बाकी के चेक नहीं करेंगे। तो इस ग्राफ के लिए ये इक्वेशन भी नहीं होगी। तो हमारी राइट चॉइस क्या है, हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज फॉर दिस ग्राफ y इज इक्वल टू -x प्लस 2 इज right equation, is the right equation. This is the complete solution of equation number 5. इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, if the work done by a body on the application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and secondly 0 units. क्वेश्चन है हमारे पास कि जब हम किसी बॉडी पर कोई वर्क करते हैं तो वो बॉडी कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करती है, ठीक है, और उसके लिए जो फोर्स लगाई जाती है वो कांस्टेंट है। मीनिंग जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो कैसी है, कांस्टेंट है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है टू वेरिएबल्स में, और उसके बाद हम उसके लिए ग्राफ जो है प्लॉट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। उसके लिए जो हमने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं उस बॉडी के ऊपर, जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी जो हमें वैल्यू दी है 5 यूनिट्स, मतलब कांस्टेंट जो फोर्स है वो कितनी है, 5 यूनिट्स। उसके बाद क्वेश्चन है कि हमने ग्राफ पेपर के ऊपर उसको ड्रॉ करना है और उस ग्राफ को हमने रीड भी करना है, रीडिंग लेनी है कि जब बॉडी जो है वो 2 यूनिट्स का डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो वर्क डन कितना होता है, और जब वो बॉडी 0 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, मतलब नहीं कर रही है, तो वर्क डन कितना होगा। हम ग्राफ को रीड करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम मान के चलेंगे कि जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो x है, वर्क डन हम y मान लेंगे, और जो कांस्टेंट फोर्स है वो हमें 5 दी हुई है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड is equal to x, work done is equal to y, and constant force हमें 5 दिया है। उसके हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो वर्क डन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड के। तो हमारे पास यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, work done is directly proportional to the distance traveled. This is the given in the equation in the question. So this implies according to question y is directly proportional to x. अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हमने हटाना है, ठीक है। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू रखनी होती है। सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, हम रखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 5, क्योंकि हमें जो कांस्टेंट फोर्स दी है उसकी वो जो वैल्यू है वो 5 है। सो y इज इक्वल टू 5x। अब देखिए हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ चुकी है। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इक्वेशन। अब हम इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे, वैसे ही जैसे पहले कर रहे हैं। x की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू हमारे पास आती जाएंगी, ठीक है। तो एक बॉक्स बना लेते हैं हम यहाँ पे, एक्स वाई। फर्स्ट स्टेप में पुट x इक्वल टू 0 ले लेते हैं वैल्यू। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी हमारे पास, 0, क्योंकि 5 इंटू 0 0। सेकेंड स्टेप में पुट
x इक्वल टू 1, हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। जब x हमारा 1 होगा तो y की वैल्यू 5 इंटू 1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 5। व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 5। अब थर्ड स्टेप में पुट x इक्वल टू -1 वैल्यू ले लेंगे हम। जब हमारे पास x की वैल्यू -1 होगी तो y हमारे पास कितना आएगा 5 इंटू -1, तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी -5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब x हमारा -1 होगा तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है -5। तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0 0, सेकेंड कोऑर्डिनेट है 1 5 और थर्ड कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1 -5। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इस लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने ग्राफ पेपर लिया है, इसके ऊपर हम इन तीनों पॉइंट्स को शो करेंगे। ये हमारा एक्स ओ एक्स डैश हॉरिजेंटल लाइन, ये हमारी वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश अलोंग एक्स एक्सिस, जो हमने एक्स मान के चले थे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो दैट मीन्स हम अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और अलोंग वाई एक्सिस जो हमने वाई क्या लेके चले थे वर्क डन, किया गया कार्य। अलोंग वाई एक्सिस हमने ले लिया वर्क डन, किया गया कार्य। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है 0 0। तो अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैंने जो स्केल डिवीज़न की है 10 स्केल डिवीज़न जो है वो 1 के बराबर लिया है। ठीक है, तो एक स्मॉल छोटी से छोटी डिवीज़न किसके बराबर होगी 0.1 के बराबर अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। 10 स्मॉल डिवीज़न इज इक्वल टू 1 यूनिट। राइट, नाउ फर्स्ट पॉइंट हमारा है 0 0, तो 0 0 पॉइंट कौन सा होता है जो हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट 0 0, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0 0। सेकेंड पॉइंट है हमारा 1 5, मीन्स एक्स की वैल्यू 1 है हमारी और वाई की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, तो 1 और वाई की वैल्यू 5, ये वाला पॉइंट आएगा 1 5। थर्ड पॉइंट है हमारा -1 -5, मीन्स एक्स की वैल्यू हमारी -1 है, नेगेटिव हम की ओर जाएंगे, और जो y की वैल्यू है वो -5। ठीक है, तो -1 -5, सो दिस इज द पॉइंट -1 -5। ठीक है, अब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए ग्राफ आ जाएगा। नाउ मीट दिस 3 पॉइंट्स। इसको आगे तक बढ़ाएंगे हम। तो हम यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे। कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू 5x। इस लाइन के लिए हमारे पास ग्राफ आ चुका है। अब क्वेश्चन आगे था कि हमने इसकी रीडिंग करनी है, मतलब जब हमारा डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट्स ट्रेवल करता है तो वर्क डन कितना होता है। अब देखिए 2 यूनिट्स कहाँ है ये। ठीक है, जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट है, 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उस केस में हमारा जो वर्क डन है वो कितना है, हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट आएगा वो हमारा वर्क डन होगा। तो देखिए कहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है, इसको हम ज्वाइन करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डॉटेड लाइन में। ठीक है, तो ये जब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया तो ये 10 यूनिट्स पे आ रहा है, जो y की वैल्यू कितनी आ रही है 10 पे। लाइन के ऊपर कहाँ पे मीट कर रहा है हमने वो देखना है। ठीक है, और हम y से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ड्रॉ करेंगे वर्क डन। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट कि जब बॉडी जो है वो 2 यूनिट ट्रेवल करती है तो वर्क डन कितना लगता है 10 यूनिट्स, ये इसका मीनिंग हुआ। और सेकंड केस था कि जब बॉडी जो है वो 0 यूनिट ट्रेवल करती है, 0 यूनिट मीन्स यहीं पे
तो उस केस में वर्क डन भी कितना होगा, 0, मीन्स एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0, ठीक है। तो ये हमारी रीडिंग कर ली हमने, ये पॉइंट हम यहाँ लगा देते हैं 2, 10 कि जब वर्क डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट्स है तो वर्क डन उस केस में हमारा आएगा 10, ठीक है। और जब सेकंड केस में जब डिस्टेंस ट्रेवल 0 होगा तो हमारा वर्क डन भी कितना आएगा, 0, ठीक है, क्योंकि बॉडी मूव ही नहीं की तो वर्क डन भी नहीं होगा। सो दैट मीन्स 0, 0। तो अब हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर हम लिख सकते हैं, बाय रीडिंग ग्राफ वी फाइंड व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट the work done is 10 units, and secondly when the distance traveled is 0 unit, work done is also 0 units. So we can write, so number 1, by reading graph we find when distance traveled is 2 unit, work done is 10 units, and when distance traveled is 0 unit, work done is also 0 unit. So this is the complete solution of equation number 6. इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +1 ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टूवर्ड द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स. राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा. यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज ₹X एंड ₹Y. ड्रा द ग्राफ फॉर द सेम. क्वेश्चन है कि एक विद्यालय की 2 लड़कियां +1 क्लास की यामिनी और फातिमा प्रधानमंत्री राहत कोष में भूकंप पीड़ितों के लिए 100 रुपये जो है वो दान देती हैं, ठीक है। तो हमने इस इंफॉर्मेशन के लिए एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसका जो है हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। और हमारे पास दिया है कि हमने उनकी कंट्रीब्यूशन को x लेना है और y मान के चलना है, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे जो यामिनी है वो x कंट्रीब्यूट कर रही है और जो फातिमा है वो y, तो टोटल कंट्रीब्यूट कितना कर रही है वो ₹100, तो x + y = 100, ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। और उसके बेस पे हमने एक ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। सो दिस इम्प्लाइज let the contribution of Yamini is equal to ₹X and the contribution of Fatima is Y. Then according to question, X plus Y is equal to 100. टोटल कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं वो दोनों, ₹100. तो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है X plus Y is equal to 100. ये हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई। अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम या तो X या तो Y रखेंगे। हम X लेफ्ट साइड रखेंगे और Y को दूसरी साइड लेके जाएंगे। अब सिंपल है, अब हम y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और x की वैल्यू हमें आती जाएंगी। हम यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, x y 3 या 2 वैल्यूज़ या 3 वैल्यूज़ हम लेंगे यहाँ पे, जैसे लेते हैं। तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। हम फर्स्ट स्टेप में इस इक्वेशन में x = 100 माइनस y, पुट y = फर्स्ट वैल्यू हम चलो 50 ले लेते हैं। y अगर हम 50 लें तो हमारे पास x की कितनी वैल्यू आएगी, x = 100 माइनस 50, तो x भी हमारे पास कितना आ गया, 50। अब y हम 50 लेंगे तो हमारे पास x भी कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। सेकेंड वैल्यू, अब हम y कितना ले लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं, 30 ले लेते हैं। अगर y हमारे पास 30 होगा तो x हमारे पास कितना आएगा, इस वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x = 100 माइनस 30, तो y हमारे पास आएगा 70, ठीक है। व्हेन y = 30 सामने लिखेंगे तो तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 70, तो दिस इम्प्लाइज x = 70। थर्ड स्टेप में हम y की वैल्यू 40 ले लेते हैं। अगर y हमारे पास 40 है तो x हमारे पास कितना आएगा, 100 माइनस 40, x = 60। जब y हमारे पास 40 होगा तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 60। तो अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को शो करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर। तो आइए अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो है 50-50, मीन्स x की वैल्यू भी 50 और y की वैल्यू भी 50। अब मैंने जो पेपर डिवीज़न की है वो
अब मैंने जो 10 स्मॉल डिवीज़न है उसको मैंने 10 यूनिट के बराबर लिया है, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ जो मैक्सिमम जा रही है वो 70 है। तो अब हमने उस हिसाब से पेपर डिवीज़न करनी है। अब यहाँ पे लिखा है मैंने अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस मैंने बराबर इक्वल डिवीज़न की है 10-10 के गैप में, ठीक है। मीन्स जो 10 स्मॉल डिवीज़न है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर। तो एक स्मॉल डिवीज़न जो हुई वो 1 के बराबर हुई। तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 50-50, मीन्स एक्स की वैल्यू भी 50 और वाई की वैल्यू भी 50। तो फर्स्ट एंट्री एक्स 50/50, ऊपर एक्स ओ एक्स डैश बाई ओ वाई डैश। तो फर्स्ट हमारी एंट्री 50-50, पहला पॉइंट हमारा ये आ गया। सेकंड है 70-30, मीन्स एक्स की वैल्यू 70 है और वाई की वैल्यू 30 है। तो 70x की वैल्यू और y की वैल्यू पॉजिटिव में, तो हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो ये आ रहा है 70-30। थर्ड हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो है 60-40, मीन्स x की वैल्यू हमारे पास 60 है और y की वैल्यू 40 है, x 60 y 40। तो ये पॉइंट जो है वो हमारा आ रहा है। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। देखिए ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, also a straight line। तो इस इक्वेशन के लिए कौन सी इक्वेशन थी, ये हमारी x + y = 100। तो ये इसको हमने ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर दिया है। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7।